नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में। आज हम ऐसे जिले के बारे में बात करने वाले हैं जो हिमाचल प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण जिला माना जाता है। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं सोलन के बारे में। सोलन का अगर जिला के रूप में अगर बात की जाए तो सोलन के जिला के रूप में जो गठन हुआ है वो 1 सितंबर 1972 में हुआ है और यहाँ का जो एरिया है वो 1936 है और यहाँ का जो मुख्यालय है वो सोलन ही है। और सोलन की समुद्र तल से जो ऊंचाई है वो 1436 है। अगर यहाँ की विधानसभा सीटें के बारे में बात करें तो ये यहाँ पर 5 विधानसभा सीटें हैं और जिसमें कि जो ये शिमला लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है। यहाँ से सोलन से जो विधायक हैं श्री धनीराम शांडिल जी, ये हिमाचल सरकार में स्वास्थ्य मंत्री भी है। अगर यहाँ के बात करें लिंगानुपात की तो 880 यहाँ का लिंगानुपात है। अगर यहाँ की बात करें एरिया की तो इसके उत्तर में आपका बिलासपुर है और मंडी है और पूर्व में आपका शिमला है, पश्चिम में पंजाब है और साउथ में आपका हरियाणा और सिरमौर है। अगर यहाँ की चोटी की बात करें तो यहाँ की सबसे ऊंची जो चोटी है वो है माउंट करोल जो 2280 वर्ग किलोमीटर है। अगर यहाँ की घाटी की बात करें तो यहाँ सरसा घाटी है। यहाँ पर अधिकतर नगर यहीं पे मिलते हैं, जैसे आपका कसौली, अर्की, कुनिहार और इसके अलावा यहाँ धुन घाटी भी है जो सबसे उपजाऊ भी मानी जाती है। और यहाँ की इसके अलावा रीना घाटी, ऐसे अश्वनी घाटी, गंबर घाटी, ये सारी की सारी यहाँ के जो इम्पोर्टेंट घाटियाँ हैं। अगर यहाँ की नदियों के बारे में बात करें तो यहाँ की इसकी उत्तर दिशा में सतलुज नदी बहती है जो उस बाउंड्री पे बहती है और सोलन से उसकी जो सहायक नदियां हैं वो आपकी सिरी खड, अली खड, गंबर खड, ये ऐसी प्रमुख नदियां मानी जाती हैं जो सोलन से सतलुज में मिलती है। इसके अलावा यहाँ पर गिरी नदी की सहायक नदी भी है जो शिमला से सोलन आती है, फिर सिरमौर में गिरी नदी से मिल जाए, उस नदी का नाम है अश्वनी खड। अगर यहाँ के रियासतों के बारे में बात करें तो यहाँ पर 8 रियासत हैं, जिसमें से मुख्य जो रियासत है कुनिहार रियासत, बघाट रियासत, बेजा रियासत, आपका भागल रियासत और हंडू रियासत। अगर यहाँ के बघाट रियासत की बात करें तो आपको पता होगा इंडियन हिस्ट्री में लॉर्ड डलहौजी ने इसके खिलाफ या इसके विरुद्ध लैप्स की नीति अपनाई थी, जिसका मतलब ये होता है कि अगर किसी का पुत्र नहीं होता है तो उसको साम्राज्य में मिला दिया जाएगा, तो उसमें से बघाट रियासत थी। अगर हिस्ट्री अगर दूसरी तरफ से देखा जाए तो यहाँ पर बहुत सारी क्या बोलते हैं छावनियाँ भी रही है, जैसे अर्क की छावनियाँ रही है, डगशाई यहाँ की इम्पोर्टेंट हिमाचल प्रदेश की इम्पोर्टेंट रही है। अगर यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, यहाँ की अगर यूनिवर्सिटीज़ की बात है तो यहाँ बहुत सारी यूनिवर्सिटी है और हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटी यहाँ पर ही है, जैसे कि शुलूनी यूनिवर्सिटी, चितकारा यूनिवर्सिटी, महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी और बहुत सारी अन्य यूनिवर्सिटी भी है, जैसे बाहरा यूनिवर्सिटी, तो ऐसे जेपी यूनिवर्सिटी। तो यह यूनिवर्सिटी के मामले में भी नंबर 1 है। अगर दूसरे बात करें तो ये फल फ्रूट के मामले में भी नंबर 1 में, जैसे टमाटर के लिए जानी जाती है और सोलन को मशरूम सिटी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ पे मशरूम सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, तो अगर यहाँ के बात की जाए पूरे इंडिया में तो यहाँ SCRT भी है जो कि 1984 में बना था, इससे पहले ये कॉलेज था 1954 में। अगर यहाँ के हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा मुर्गी पालन केंद्र भी है जो कि पिजहैरा में है। अगर यहाँ के बात करें CRI की, जिसको केंद्रीय अनुसंधान रिसर्च सेंटर भी कहा जाता है, केंद्रीय अनुसंधान केंद्र भी है यहाँ पे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि कसौली में स्थित है। तो ये सोलन के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अगर सोलन के वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में बात करें तो यहाँ पर महत्वपूर्ण वन्यजीव अभ्यारण्य भी पाए जाते हैं, जैसे कि हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य यहाँ पे शिल्ली वन्यजीव अभ्यारण्य है। इसके अलावा मजाठल वन्यजीव अभ्यारण्य, चायल वन्यजीव अभ्यारण्य, धालाघाट वन्यजीव अभ्यारण्य, धालाघाट सीमेंट फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा यहाँ पे महत्वपूर्ण मेले भी है, जैसे साहिरी मेला यहाँ पे महत्वपूर्ण है, शुलूनी मेला यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ के मंदिरों के बारे में बात करें तो मंदिर यहाँ पे शुलूनी मंदिर है,
आपका रामलोक मंदिर है और जटोली मंदिर है जो एशिया का सबसे ऊंचा 111 फीट शिव का मंदिर है। इसके अलावा यहाँ पर भाषा भी है, जैसे महाशिवी यहाँ पे भाषा बोली जाती है जिसको आप बोली कह सकते हो। ठीक है, बघाट, ठीक है, बगलानी, ऐसी यहाँ पर महत्वपूर्ण बोलियां भी मानी जाती हैं। इसके अलावा यहाँ पर विश्व का सबसे ऊंचा स्टेडियम भी है।